तो राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। और ये है सुबह सुबह का टाइम और हम आ गए थे अपनी रसोई में। थोड़ा टहल के भी आ गए थे छत पे से। उसके बाद का ब्लॉग है ये 5:45 बजे का। और हमने आटे के साथ रख दिए थे आलू को उबालने। आज बनाएंगे बच्चों को लंच में आलू के पराठे। और हमने अपने लिए रख दिया था 1 गिलास पानी गर्म करने। और आज हमारा बेटा भी जल्दी उठ गया था, क्योंकि ये भी कहता है मम्मी हमें अपने साथ ही उठा दिया करो। हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और सो लो। लेकिन हम इनसे बोलते हैं थोड़ा इसका वेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा घूम लिया करो। तो नहीं घूमते हैं मगर उठ जाते हैं जल्दी। तो हमने कर लिया था अपने लिए पानी गरम और हम पी रहे थे पानी। हम सुबह 1 गिलास गर्म पानी डेली पीते हैं। कभी आपको दिखा देते हैं, कभी नहीं दिखाते। और आज तो हमारे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द था तो हम नमक डाल के पानी पी रहे थे। नमक डाल रहे हैं हम। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको, अगर हाउसवाइफ होम बुटीक चलाना चाहती हैं तो वो घर का काम कैसे मैनेज करेंगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको सुबह जैसे हम उठते हैं सुबह जल्दी, वैसे ही आपको उठना पड़ेगा। हम 5:30 बजे दोस्तों उठ जाते हैं। उसके बाद अपने आप को भी आधा घंटा देते हैं, थोड़ा टहलते हैं छत पे जाके। अपनी छत पे ही हम टहल लेते हैं, बाहर नहीं जाते। इस टाइम बारिश ज़्यादा हो रही है, नहीं हम पहले बाहर जाते थे। तो बारिश के मौसम में बाहर जाने का मन नहीं करता, तो छत पे ही आधा घंटा हम थोड़ा घूम लेते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो अपने रसोई के कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों पानी पी लिया था हमने। तो दोस्तों अगर आपको घर में रह के होम बुटीक करना है तो आपको देखो हम कितनी जल्दी उठते हैं, उस तरीके से आपको जल्दी उठना होगा। और बच्चों के उठने से पहले आपको बच्चों का सारा काम करना होगा ख़त्म। और हमारा छोटा बेटा भी उठा नहीं था। छोटा वाला बेटा हमारा उठता है 6:30 बजे, 6:45 बजे। और हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल 7:45 बजे हमारे बच्चे निकल जाते हैं। तो उससे पहले हमें सारा काम करना होता है, बच्चों का लंच वगैरह पैक। तो हम जल्दी उठते हैं। तो दोस्तों आज हम उन बहनों को ये बताना चाहते हैं कि आप अगर होम बुटीक करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपनी आदत सुधारो। तो आदत आपकी कैसे सुधरेगी, आपको सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। दूसरा काम, आपको रात को ही इतना ज़्यादा काम रसोई का सारा करके रखना है। रसोई रात को ही साफ़ करनी है, सारे काम रात को ही करने हैं आपको जो रात को हो सकते हैं, जो सुबह जल्दी उठ के आप घर का काम ख़त्म जल्दी कर सको। और बच्चों के जाते ही जो भी घर का काम रह जाए उसको करने के बाद जो आप होम बुटीक का काम करना चाहते हो वो कर सको। तो देखो अगर आपको हाउसवाइफ हो और आपको घर के कामों में ही लगे रहना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो आपके हाथ में हुनर है उससे आप अपनी एक पहचान बनाओ। घर का काम करने की औरत की और एक हाउसवाइफ की कोई पहचान नहीं होती, कोई नहीं हमें जानता। घर का काम तो सभी हाउसवाइफ करती हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ हुनर होगा तो उससे आपको सब जानेंगे कि उनको ये चीज़ आती है। और आप पैसे भी कमाओगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे कि आपको हस्बैंड से लेने हैं। ऐसा नहीं है, सभी के हस्बैंड देते हैं, लेकिन हमें खुद को भी तो सोचना है। अगर हमें कुछ आता है तो हम भी तो अपना हुनर होना चाहिए ना, हमें भी अगर है तो करना चाहिए। तो आपको देखो सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अपना आलस देखो, आलस सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है, नींद सबको अच्छी लगती है। तो आपको जल्दी उठना होगा, सारे काम जल्दी करने होंगे। और हम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं इसी वजह से। और काफ़ी सारे काम होते हैं हमें भी, और फिर भी हम सिलाई को भी मैनेज करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ हमारे घर में भी बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, तो सारे काम हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिलाई पे ही बैठे रहते हैं, घर के सारे काम करने के बाद हम सिलाई का काम करते हैं। तो होम बुटीक करना है आपको, हाउसवाइफ हो तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, बहुत ज़्यादा क्या, आपको 6 बजे से पहले पहले आपको उठ जाना है। तभी आप बच्चों को जल्दी स्कूल भेज पाओगे टाइम से और अपने लिए
2-3 घंटे निकाल पाओगे। और देखो हमने सुबह जल्दी उठे थे, हमारा देखो सारा काम हो गया था और ये टाइम था हमारा 9 बजे का। और 9 बजे हमारी देखो रसोई साफ़ हो गई थी एकदम से, सारा काम हमने कर दिया था। बच्चे हमारे 7:45 बजे चले जाते हैं और उसके बाद आ गए थे हम नीचे का काम करके ऊपर। और देखो इतने ज़्यादा कपड़े थे हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा थी और मौसम देखो अभी भी काला हो रहा है एकदम से, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। और एकदम हम कपड़े धुल रहे थे और इतनी तेज़ी से बारिश आ गई। और हम भी सारे कामों को करते हैं घर के, ऐसा नहीं है हम सिलाई करते हैं तो सिर्फ सिलाई ही करते हैं, हमें घर के भी काम होते हैं। और काफ़ी तेज़ से बारिश पड़ रही थी और 3 दिन के कपड़े हम धो रहे थे, फिर भी देखो थोड़े हमने सोचा धो देते हैं, मौसम सही था अभी आपको दिखाया था। और एकदम से 10 मिनट के अंदर अंदर इतनी तेज़ से बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी। देखो आपको दिखा रहे हैं ना, इतनी तेज़ बारिश आई थी। 10 मिनट में पहले हमने आपको दिखाया था, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई कि हम बता नहीं सकते आपको। और हम बहुत परेशान हो गए कपड़ों से। तो उसके बाद हमने कपड़े धुल दिए थे और बारिश भी हो गई थी बंद, बारिश पड़ रही थी ना, उसी टाइम हमने धुल दिए थे। बारिश बंद होने के बाद हमने सारे कपड़े फैला दिए थे इस तरीके से। देखो 4 रस्सियाँ चारों भर रही थी हमारी, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। और सिर्फ हम इतने कपड़े एक साथ नहीं करते हैं, ये बारिश की वजह से हो रहे थे, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ 3-4 दिन से बिल्कुल बंद ही नहीं हो रही थी। तो बारिश में धोते तो महक हो जाती है कपड़ों में, कहाँ रखते। तो इसी वजह से हमने नहीं धोए थे। और बच्चों की ड्रेस भी हो रही थी और कल हमारे बच्चों को ये ड्रेस पहननी है, तो हमने धो ही दिए थे, फिर थोड़ी सी सूख जाए। उसके बाद पहुंच गए थे हम नीचे। नीचे जाने के बाद हमने बेड शीट बिछाई, क्योंकि हम जब गए थे हमने बेड शीट नहीं बिछाई थी, इस वजह से कि हमें लग रहा था बारिश ना आ जाए तेज़, तो हम पहले कपड़े धुल देते हैं, क्योंकि कपड़ों का काम हो जाएगा। तो ये काम तो बात का है। और घर में कोई था भी नहीं, बच्चे चले गए थे स्कूल और बच्चे तो 1 बजे आएंगे, तो कोई गद्दे के कवर को गंदा करेगा, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने बेड शीट बिछा रहे थे हम। तो हम इस तरीके से ही सारे कामों को करते हैं, जब ही हमारी सिलाई हो पाती है, जब हम जल्दी से सभी काम बच्चों के आने से पहले कर लेते हैं। और आज हमें सिर्फ एक सूट पे तुरपाई करनी है, तो हम बाद में करेंगे, पहले बच्चों को लाना है उससे पहले हम। और हम रख के आ गए थे चाय, तो हम जा रहे थे, चाय रखे आए थे और हम बेड शीट बिछा रहे थे। तो हमें ध्यान आई थी मैं चाय रख के आई हूँ अभी, तो एकदम से गई, फिर मैं चाय लेके आ गई थी अपनी। तो चाय पराठे बनाए थे आज हमने, आलू के पराठे, आपने देखा ही होगा। तो हम एक पराठा और चाय लेके आ गए थे, नाश्ता कर रहे थे हम। उसके बाद ये था शाम के 4 बजे का समय और इस टाइम बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और दोस्तों ये हमारी सासू माँ हैं और मम्मी जी पी रही थी चाय और हमारी भी रखी हुई थी। और मम्मी जी फिल्म भी देख रही थी। आपको पता ही हमारी सासू माँ हरियाणा वाली फ़िल्म बहुत ज़्यादा देखती हैं। और बच्चे भी आते हैं ना स्कूल से, ट्यूशन से और स्कूल से आएंगे तो कहेंगे अम्मा हमें देखना है। तो जब तक बच्चे नहीं रहते तो मम्मी की वही फ़िल्म चलती हैं हरियाणा वाली, उनको ज़्यादा पसंद है तो वही देखती रहती हैं। तो हमारी भी चाय रखी हुई थी, तो हम कर रहे थे सूट पे तुरपाई। ये सूट हमने कल सिला था। तो इस तरीके से हम सारे काम करते हैं। और आज हमने कपड़े ज़्यादा धुले थे ना, तो ज़्यादा थक गए थे, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था मशीन पे बैठने का। लेकिन थोड़ा सा काम हमने मशीन का किया था, उसका हमने आपको ब्लॉग नहीं बनाया। एक सूट था हमें फिटिंग करना था, वो किया। और ये हो गया था शाम का समय और आज बनाए थे हमने दाल चावल। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना।